नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त खौफनाक जंग जारी है। वैसे तो हमले दोनों तरफ से ही हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की बैंड बजाई हुई है। इजराइल ने ईरान के 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी है। इसके अलावा कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी इजराइल ने हत्या कर दी है। खबर तो ये भी है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी को भी ठिकाने लगाना चाह रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मना करने पर इजराइल ने यह विचार त्याग दिया। अब कब तक त्यागा है, ये भी देखने वाली बात होगी। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया है। परमाणु ठिकानों पर भी इजराइल ने हमला किया है और खबर यह है कि कुछ ठिकानों के अंदर इतना ज़बरदस्त हमला हुआ है कि वहाँ एटॉमिक पार्टिकल्स के रिसाव की खबरें आ रही हैं। वैसे उन परमाणु ठिकानों के बाहर अभी किसी तरह के रेडिएशन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान इस वक्त सदमे में है। अब बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन ईरान को भी ये मालूम है कि इजराइल का मुकाबला करने की क्षमता उसमें नहीं है, और अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो ईरान की शर्मनाक हार तय है। सवाल यह है कि इस युद्ध में भारत की स्थिति क्या है। देखिए, भारत ने खुलकर तो अभी किसी का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन अगर आप कुछ डेवलपमेंट्स को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन पूरी तरह से इजराइल और वहाँ के नेतन्याहू सरकार के साथ है। मैं आपको ऐसे 2 डेवलपमेंट्स के बारे में बताता हूँ, जिससे ये साफ हो जाएगा कि मोदी का हाथ पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ है। अब पहला उदाहरण यह है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो रिजोल्यूशन लाया गया इजराइल के खिलाफ, गाजा से जो संबंधित था, जो गाजा में सीज फायर की बात कर रहा था, और ये 3 साल में चौथी बार ये रिजोल्यूशन आया था, उस पर जब वोटिंग की बात आई तो मोदी सरकार ने वहाँ पर एब्सटेन किया। मोदी सरकार ने उसके पक्ष में वोट नहीं दिया, और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार का झुकाव किसकी तरफ है, क्योंकि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो देखिए उसका एक पक्ष भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कम से कम 2 रीजन है कि क्यों इंडिया ने उस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट नहीं दिया, क्यों एब्सटेन किया। अब पहली बात तो ये है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम लोग ये भी नहीं भूल सकते कि अक्टूबर 7 का जो हमास का अटैक था, जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बड़ी बेरहमी से मारा था। मतलब कितने लोगों को बंधक बना करके ले गए। ये तो आतंकी हमला था, ये एक आतंकवादी हमला था जो भारत ने भी माना था कि ये एक एक्ट ऑफ टेरर है। तो उसके बाद अब गाजा में रिजोल्यूशन के लिए, आप सीज फायर के लिए आप क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत को खुल करके सपोर्ट किया, बिल्कुल खुल करके सपोर्ट किया। तो अगर इन चीज़ों को देखें तो भारत निश्चित रूप से अगर किसी भी ऐसे रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता जो कि इजराइल की निंदा करता हो, क्योंकि इजराइल तो हमारा मित्र देश है। तो निश्चित रूप से भारत को एब्सटेन करना ही था। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत की तरफ से लिया गया बड़ा ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। उसके अलावा आप ये देखिए, अब ईरान की भी बात इसमें कर लीजिए। जो हमास ने इजराइल पे हमला किया था, उस हमास का समर्थन कौन करता है? ये ईरान करता है। हुती विद्रोहियों को इजराइल के खिलाफ कौन भड़काता है? ईरान भड़काता है। पैसा कौन देता है? ईरान देता है। और ईरान बार बार ये कहता रहा है कि इजराइल को तो जैसे एग्जिस्ट करने का हक ही नहीं है, हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। आप क्यों बर्बाद कर दोगे भाई? आपको अगर जीने का अधिकार है तो इजराइल को भी जीने का अधिकार है। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान भी बड़ा आक्रामक रहा है, और गाजा में जो कुछ हो रहा है, हमास के लोगों को ईरान ने बढ़ावा दिया है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इंडिया ने वहाँ पे एब्सटेन किया, और इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार का झुकाव किसकी तरफ है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा डेवलपमेंट है उससे भी आपको इशारा मिलेगा कि मोदी सरकार किस दिशा में सोच रही है। अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने एक स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें अभी जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल की ज़बरदस्त निंदा की गई है। ठीक है, तो भारत ने, चूंकि भारत भी SCO का मेंबर है, भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया। उसने कहा कि नहीं, हम इजराइल की निंदा नहीं करेंगे। अब देखिए, SCO का ये जो रिजोल्यूशन था उसने इजराइल की निंदा की और कहा कि भाई ये जो अग्रेसिव एक्शन है वो सिविलियन टारगेट्स के खिलाफ किया गया, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, जो कि UN चार्टर का और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। तो ये सब इजराइल पे थोड़े ना लागू होता है।
सिर्फ इजराइल पे लागू होता है, और इजराइल के खिलाफ जो आक्रमण हुए क्या उन पर ये लागू नहीं होता है? तो एससीओ का ये जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल एक पक्षीय था, और भारत ने कहा कि नहीं, हम इसके पार्ट नहीं हो सकते। और आप देखिए ईरान जिस तरह से उकसाता रहता है इजराइल को, और इजराइल ने ईरान पे हमला क्यों किया? क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल अपने फाइनल स्टेज में है, और इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त उसने ईरान पर हमला करके उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं किया तो कल को उसी परमाणु हथियार को ईरान इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ईरान बार बार ये कहता रहा है अपने पार्लियामेंट में, ईरान के जो सदस्य हैं वो ये कहते हैं कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का हक नहीं है, इजराइल को हम खत्म कर देंगे। तो इजराइल क्या करेगा? अगर आप परमाणु हथियार बना रहे हैं तो वो तो उस खतरे को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये जो दो एक्शन है यूएन में गजा से संबंधित और इजराइल के खिलाफ जो रेजोल्यूशन था उस पर भारत ने अब्सटेन किया, और एससीओ में ये जो ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध है उसमें इजराइल की जो निंदा की गई उससे भी भारत ने अपने आप को अलग किया। तो उससे बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है, चाहे वो गजा का मामला हो या फिर ये ईरान और इजराइल का युद्ध हो। और जैसा मैंने आपको कहा कि ईरान चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात कर ले, अंदर से उसको भी मालूम है कि इस युद्ध में उसकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। तो आप देखिए कि रविवार को ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ईरान जो है वो जो हमला कर रहा है इजराइल पे वो उसको रोक देगा, बशर्ते कि इजराइल भी रोक दे। ठीक है, इजराइल तो कह रहा है कि हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ये एक तरह से अब इज्जत बचाने के लिए वो क्या कहें, वो कह रहे हैं कि हम युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, लेकिन इजराइल को भी ये हमला रोकना पड़ेगा। इजराइल तो कह रहा है कि आप उनके लिए खतरा बन चुके हो, आप जो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हो वो तो आप इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, तो वो तो रुकने के मूड में है नहीं। लेकिन ये मैसेज दे करके, ये स्टेटमेंट दे करके ईरान ने ये दिखाया है कि वो एक तरह से युद्ध को रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस युद्ध में उसकी दुर्गति होनी है। ईरान किसी भी तरह से इजराइल को नहीं हरा सकता, और न उसके पास उस तरह के वेपन्स हैं, न उस तरह का पैसा उनके पास है। क्योंकि देखिए इजराइल के पीछे तो अमेरिका खड़ा है, वो जितने भी वेपन्स हैं, चाहे उसके F-35 हो, F-15 हो, F-16 हो, ये सब किसका है? ये सब अमेरिका का है। तो अमेरिका भले ही खुल करके इस युद्ध में सामने नहीं आया हो, लेकिन जो भी साजो सामान है, सैन्य सामान है जो इजराइल के पास है, वो सब तो अमेरिकन है। तो किसी भी हाल में ईरान इस युद्ध को जीत नहीं सकता, और इसलिए अब उसके विदेश मंत्री दबी जुबान से ये बात कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, बशर्ते कि इजराइल भी इस युद्ध को खत्म करे। तो आप समझ सकते हैं ईरान बिल्कुल अंदर से हिल गया है। तो जैसा मैंने आपको कहा, इजराइल का तो ये कहना है कि जब तक वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर देगा वो नहीं रुकेगा, क्योंकि ईरान उनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ही करेगा। और बात सही भी है, ईरान तो हमेशा इजराइल को धमकाता रहता है, खत्म करने की धमकी देता रहता है। लेकिन ईरानी विदेश मंत्री का बयान ये बताता है, जैसा मैंने कहा, कि ईरान अब फेस सेविंग फॉर्मूला खोज रहा है युद्ध को खत्म करने का, लेकिन इजराइल बिल्कुल भी इस मूड में नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस बीच भारत में कांग्रेस पार्टी ने ये मोदी सरकार का जो डिसीजन रहा यूनाइटेड नेशंस में और एससीओ के रेजोल्यूशन को लेकर के, उस पर उसने रोना धोना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का कहना है कि पहले यूएन के गजा वाले रेजोल्यूशन पर और फिर ये एससीओ का जो स्टेटमेंट था ईरान और इजराइल वाले मुद्दे पे, उस पर मोदी सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल गलत है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का ये जो ईरान प्रेम है वो समझ से बाहर है, क्योंकि इसी ईरान ने ओआईसी में कई बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। तो भाई आपको क्या फर्क पड़ता है? मतलब आपके ये आंसू क्यों उमड़ रहे हैं ईरान के लिए? ये वही ईरान है जो कि कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश दोनों ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है कि भाई आपने क्यों गजा वाले मुद्दे पे इजराइल का समर्थन किया, एब्सटेन किया आपने, और एससीओ वाले मामले में आपने एक दूरी बना करके रख ली। उनका कहना है कि एक तरह से भारत ने इजराइल के सामने सरेंडर कर दिया है। इनको इस सरेंडर वर्ड ने बड़ा पसंद आता है उनको। कभी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सामने आपने सरेंडर कर दिया, कभी कहते हैं इजराइल के सामने आपने सरेंडर कर दिया। भाई भारत का राष्ट्रीय हित जहाँ पे है, सरकार वही काम करेगी ना। तो भारत का राष्ट्रीय हित इजराइल के साथ है कि ईरान के साथ है, ये आप सोच करके बताइए। अच्छा, एक चीज़ इस बीच और भी हुई है। ईरान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जो कि अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि ईरान ने कहा कि पाकिस्तान ने उसको भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल ने उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया, परमाणु हमला किया,
तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? वो पाकिस्तान इजराइल पे जाकर के परमाणु बम गिरा देगा। बताइए पाकिस्तान कितनी औकात है। अब वहाँ के जो सीनियर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो जनरल हैं और ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं मोहसिन रिज़ई, उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ने उनको भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल उनके ऊपर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? उसके पास भी इस्लामिक बॉम्ब है, वो ले जा करके इजराइल पे गिरा देगा। अब जैसे ही उन्होंने कहा, पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया। पाकिस्तान की तो इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान तुरंत मुकर भी गया। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना बॉम्ब जो है किसी तीसरे देश के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि इजराइल क्या कर सकता है, और वो भी तब जब इजराइल की भारत से मित्रता है। तो अगर ऐसी कोई गलती पाकिस्तान ने की तो पाकिस्तान का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तुरंत इसको डिनाई किया और कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो आप समझ लें कि ईरान भी क्या क्या खेल खेल रहा है। अब पाकिस्तान के पीछे वो छिपना चाह रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। पाकिस्तान की इतनी हैसियत कभी नहीं हो सकती। तो भारत ने इजराइल को एक तरह से खुलकर अपना समर्थन दे दिया है, चाहे वो गजा का मामला हो या ईरान युद्ध का हो। नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से अपनी दोस्ती निभाई है। ये और बात है कि मोदी सरकार के इस निर्णय से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उनकी पार्टी कांग्रेस को जरूर मिर्ची लगी है, और ईरान के लिए उनके आंसू क्यों उमड़ रहे हैं ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इस खबर पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।